हाँ जी, अपनो टॉपिक चलन ला रह्यो अधिगम के संप्रत्य। आज ar जो है नी बीमा पॉइंट है रुचि। यानी कि एक व्यक्ति में किसी रुचि वह के तरिया की रुचि वह, यानी कि रुचि के अनुसार जो कार्य करने ला रही है वो अगर बिंगी रुचि है तो कार्य कामयाब है, अगर रुचि ना है तो बिंग कार्य कामयाब है ही कोनी। अपन बात को बेरो है। तो रुचि एक व्यक्ति जब भी किसी कार्य व्यवहार अथवा व्यक्ति से प्रभावित होता है तो वह उसमें आकर्षण को जन्म देती है। यह आकर्षण ही रुचि कहलाता है। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु है अपन प्रभावित करने ला रही है, बिंग प्रति अपनी रुचि है, अपनी इच्छा जागृत है कि बिन प्राप्त करा आपा, तो वह ही रुचि कहलावे। जहाँ रुचि होती है वहाँ ध्यान केंद्रित होता है। अब बात सही है कि जठा अपनी जिकी चीज़ में रुचि है बठा अपनों ध्यान लागेगो। अगर अरुचि कर कोई भी अपन काम करना है, जिया सीधी बात है पढ़ाई को ही मामलो है। अगर थाने एक पेज पढ़नो है, भी पेज में थारी रुचि है तो बहुत बढ़िया तरीकों थे पढ़ लूँगा। अगर थारी रुचि ना है तो थे चाहे कितो ही करबो करियो थारे याद ही कोनी, ध्यान केंद्रित तो भयो कोनी। जहाँ रुचि होती है वहाँ ध्यान केंद्रित होता है, और जहाँ ध्यान केंद्रित होता है वहाँ रुचि होती है। इसलिए रुचि और अवधान यानी कि ध्यान एक सिक्के के दो पहलू कहलाते हैं। यानी कि एक पहलू है वो की काम को नहीं है, ये दोनों जद एक साग हो जाए जद ही बढ़िया रहेगो। जब रुचि है जद ही ध्यान केंद्रित होगो, या ध्यान है जद ही भी रुचि होगी। अब थोड़ा जगह मनोवैज्ञानिक है बेंग बारे में कह है परिभाषा क्रो एंड करो। क्रो एंड करो जो वैज्ञानिक है वो क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु या क्रिया के प्रति आकर्षण ही रुचि है। यानी कि आप अधिगम में पढ़ने ला रहे हो वो ज्ञान की बातें कर रहे हो का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और बिन जागृत करना चाहिए, प्राप्त करो किन की कर नयो ज्ञान प्राप्त करो कि प्राप्त कर लो। तो ठके कह कर किसी व्यक्ति वस्तु क्रिया के प्रति आकर्षण ही रुचि है। का कोई व्यक्ति या वस्तु ने प्राप्त करो क्रिया करो जल्दी थाने रुचि होगी। आ बात कहिए करो एंड करो। अब बकिंगम रुचि वह गुप्त अवधान है जो अवधान की सक्रियता को दर्शाती है। यानी कि बकिंगम नाम ही देखो थे कि तो एकदम बकिंगम, यानी कि अपन ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा यहीं पर। भारी भरकम शब्द है बकिंगम। तो रुचि वह अवधान यानी कि ध्यान है, गुप्त ध्यान है जो अवधान यानी कि ध्यान की सक्रियता को दर्शाती है। कहीं मैं कितों को ध्यान लगाने ला रहे थे। आगे जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी जो मनोवैज्ञानिक है वो कहवे है किसी क्रिया के द्वारा किसी वस्तु को आत्मसात कर लेना ही रुचि है। आत्मसात याद रखो। अब जॉन डीवी याद रखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है अपन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो आप बढ़िया तरीकों जांचांगा कि हाँ डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए। आप खुद चेक करांगा, आत्मसात करांगा खुद चेक। तो किसी क्रिया के द्वारा किसी वस्तु को आत्मसात कर लेना ही रुचि है। अब ग्रीनलैंड रुचि केवल किसी वस्तु के प्रति पसंदगी का भाव है। अब सिद्ध बात है कि ग्रीनलैंड एक द्वीप को नाम याद रख लो। का रुचि केवल किसी वस्तु यानी कि कोई वस्तु है जबकि वो द्वीप है बिंग प्रति पसंदगी को भाव है और की कोनी का। अब रुचि की विशेषता है कि रुचि जन्मजात एवं अर्जित होती है। रुचि जन्म भी हुआ है, कई यहाँ पारिवारिक रुचियाँ भी शामिल हुआ है और कई अर्जित भी हुआ है। यानी कि अपन कोई भी बंदा की एक सी रुचि को नहीं, उसका कोई भी दो टाबर है बांगी एक सी रुचि हो ही कौन सका, अलग अलग हो सका। रुचि परिवर्तनशील होती है। आज थर की में रुचि है काल न की में रुचि हो जाएगी बिन कोई बात को बेरो को नहीं है। रुचि व्यक्तिगत होती है, हाँ एक व्यक्ति विशेष पर होती है रुचि। यानी खुद जो व्यक्ति लेन ला रही नहीं बिंग प्रति है रुचि। रुचि में ध्यान केंद्रण पाया जाता है। अब हम बात करी अगर ध्यान है तो बिंगी रुचि है, अगर ध्यान नहीं है तो बिंगी रुचि कौन। रुचि कार्यों में मदद करती है। अगर जगह काम में अपनी रुचि है तो वो काम बहुत बढ़िया तरीका होगा। तो रुचि कार्यों में मदद करती है। रुचि के तीन पक्ष हैं, कौन कौन सा है, ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, क्रियात्मक। यानी कि रुचि एक व्यक्ति में रुचि किन अनुसार पैदा हुए का ज्ञान के अनुसार, भाव के अनुसार, क्रिया के अनुसार। रुचि परिणामों के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि अपनी रुचि जगह कार्य में है, जो काम आप करन ला रहे भी काम में अगर अपनी रुचि है तो वो काम बहुत बढ़िया तरीका होगा, बिंगा परिणाम बहुत शानदार होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। रुचि परिणामों के लिए जिम्मेदार होती है। अब रुचि का प्रकार कैसा है, रुचि का चार प्रकार है। पहलो अभिव्यक्त रुचियाँ, जिनके बारे में व्यक्ति खुद बोल बोल कर बताता है
कि मैं वो काम कर हूँ, मैं कर हूँ, मैं यहाँ के बताओ को नहीं। वो अभिव्यक्त रुचियाँ वह, ये अभिव्यक्त रुचियाँ वह नहीं, ये अमनोवैज्ञानिक वह, यानी कि जो को व्यक्ति आपकी कई रुचियाँ ऐसी वह दूसरा को नहीं बतावे, तो बे रुचियाँ अभिव्यक्त रुचियाँ में वो बताओ को नहीं। और वह प्रदर्शित रुचियाँ, यानी कि प्रदर्शन करने ला रही है, जिनके बारे में व्यक्ति बोलकर नहीं बतलाता लेकिन उसके कार्य व्यवहारों से प्रकट हो जाती है। यानी कि प्रदर्शन बार बार वही काम करने ला रही है, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में सारों ज़्यादा काम करने ला रही है वही वो, तो भी में बिंग रुचि है। यानी कि आप देख लिया कई बार जहाँ जीके और सब्जेक्ट को पेपर हुआ कही जाऊँ, तो वो कई बार सो हुआ है कि वो जीके जीके ज़्यादा पढ़े, जीके में 1% जो आप मान लिया जोग्राफी या कुछ मान लिया बिन सारों ज़्यादा पढ़े, तो आप बिन देखते हैं बराबर जाएगा हाँ जोग्राफी में रुचि है। अगला है आंकलित रुचियाँ, जिनकी जानकारी किसी निष्पत्ति परीक्षण से होती है, यानी कि निर्णय के द्वारा हुआ है का आंकलन करके कहाँ इन निर्णय पर पहुँचा, कहाँ इन रुचि में है। अब सूचित रुचियाँ, ये व्यक्ति के कार्यों को सूचीबद्ध करके रुचि जानना होता है। इस प्रकार पहचानी गई रुचियाँ सूचित रुचियाँ कहलाती है। यानी कि एक सारणी बना लिए, बिंग मायने हर कार्य को विवरण दे दे, को काम इतनी बारी ओ काम इतनी बारी करिए, सारों जब लास्ट में आ जाएगो नहीं, जब परिणाम घोषित कर दिएगो कह आ सारों ज़्यादा आ काम करिए, तो आ रुचि है इनमें। अब है कि शिक्षक इन बारे में के कर सके। एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों की रुचियों को जानकर उचित मार्गदर्शन करे। अगर मार्गदर्शन सही होगा तो टाबर है जगह सही राह पर पहुंचेगा। अगर मार्गदर्शन ही गलत निकल गयो जब आगे भविष्य निर्माण में खतरा ही है। रुचि की जानकारी के लिए ई के स्ट्रोंग आविष्कारिक का परीक्षण है तथा जी एस कुड्र का कुड्र परीक्षण रुचि को जानने के लिए उपयोग में लाया जाता है।